औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हों, आपको टर्मिनेशन क्यों होती है, क्या वजूहात होती हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे वो उसकी जॉब बड़ी हो छोटी हो, जब वो टर्मिनेशन का लफ्ज़ सुनता है तो वो शॉकिंग हो जाता है। तो टर्मिनेशन की क्या वजूहात होती हैं? कुछ कंपनी आपको बिला वजह भी टर्मिनेट कर देती हैं। जब कोई भी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो इसका मतलब है कि आप जॉब से गए और इस जॉब से आप फ़ारुग हो गए। तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी थिंकिंग आती है कि नई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। जब तक आपके पास जॉब नहीं होगी, आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए जॉब होना ज़रूरी है। जब आपको टर्मिनेशन होती है तो बहुत सारे सवाल ज़हन में आते हैं कि नई जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, और आपको एक डर सा भी महसूस होता है कि कंपनी कहीं मुझे ब्लैक लिस्ट ना कर दे। मगर टर्मिनेशन के बाद अक्सर व बेशतर दूसरी जॉब भी मिल जाती है। मगर आप जब दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं, ये ना बोलना कि मुझे पहली वाली कंपनी से टर्मिनेशन हुई है। अगर ये बोलेंगे तो आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा और आपको कंपनी शायद जॉब पे भी ना रखे। और आप ब्लैक लिस्ट उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आपने कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। तो ब्लैक लिस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपने उस कंपनी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। आप वो रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी आपको फायर कर देगी। तो बात करते हैं सिक्योरिटी फील्ड में टर्मिनेशन क्यों होती है। आप 12 घंटे जहां जॉब करते हैं, आपको थकावट भी होती है, नींद भी आती है, आप किसी से मिसबिहेव भी कर सकते हैं और ये चीज़ें फितरती हैं। जहां आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां आपने अपने कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी की हो, अपने सुपरवाइज़र के साथ, अपने मैनेजर के साथ, तो फिर आपका चांस होता है कि कंपनी आपको टर्मिनेट कर दे। और अगर छोटी गलती है तो इस पे आपको वार्निंग लेटर मिलता है। कुछ कंपनियां 3 लगातार वार्निंग लेटर देती हैं। अगर आप इन वार्निंग लेटर में आप सुधर ना सके तो फिर चौथी गलती में आपको वो टर्मिनेट कर देती हैं। और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं कि पहली वार्निंग पे आपको 2 हफ्ते या 1 हफ्ता रूम में भी बैठा सकती हैं बग़ैर सैलरी के। ड्यूटी के दौरान अगर आपसे कोई मेजर मिस्टेक हुई हो तो कंपनी आपको टर्मिनेट भी कर सकती है। अगर मिसकंडक्ट किया हो, किसी को हरास किया हो तो आपको इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाएगा। कोई चोरी की हो, कोई डेटा लीक किया हो तो इसमें भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। कंपनी की कोई भी बात अपने फैमिली मेम्बर को, अपने दोस्त को, किसी अहबाब को ना बताना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है। जब कोई भी न्यू जॉब पे आता है तो उसको काम सिखाया जाता है। हफ्ता 10 दिन उसके साथ दूसरा आदमी होता है, वो उसको काम सिखाता है। फिर उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है 6 महीने तक। तो अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो फिर कंपनी उसको फायर कर देती है। 6 महीने का एक प्रोवेंशियल पीरियड होता है। इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक की, परफॉर्म अच्छी नहीं की तो कंपनी आपको फायर कर देती है। अगर ड्यूटी के दौरान आपने कोई मेजर गलती या नेग्लिजेंस की है, इसमें भी कंपनी आपको फायर कर सकती है। कुछ ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास अगर काम ना हो तो कंपनी आपको फायर कर सकती है। तो अगर आप ड्यूटी पे हों तो आप ड्यूटी पे सो गए, किसी सुपरवाइज़र ने, मैनेजमेंट ने या किसी कस्टमर ने आपको पकड़ लिया तो फिर उसने आपकी वीडियो या फ़ोटोज़ बना लिए तो आपको फिर टर्मिनेशन हो सकती है। और ड्यूटी जहाँ आपकी पोस्ट है, जहाँ आपकी लोकेशन है, वहाँ से आप बग़ैर किसी वजह के, किसी को बताए बग़ैर अपनी लोकेशन छोड़ दी या रूम में आ गए तो भी आपको टर्मिनेशन हो सकती है। अगर आप कंपनी की ट्रांसपोर्ट सुबह या इवनिंग में मिस कर रहे हैं बार बार, फिर भी आपको टर्मिनेशन हो सकती है। आपने किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, लड़ाई झगड़ा किया हो तो आपको टर्मिनेशन हो सकती है। कंपनी की या सुपरवाइज़र की बात को ना मानना भी आपके लिए नुकसानदेह है। इसमें भी आपका नुकसान ही है और आपको टर्मिनेशन हो सकती है। अगर ड्यूटी के दौरान या रूम में आपने बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो तो इसमें आपको कंपनी इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगी।
ड्यूटी के दौरान शराब नोशी कोई भी नशा करना सख्ती से मना है। और इसके अलावा अगर आप ग्रूमिंग स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखते, बार बार आपने शेव नहीं कर रहे, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, डेली शावर नहीं कर रहे, आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो कंपनी आपको टर्मिनेट भी कर सकती है। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड का हमेशा ख्याल रखना। अगर आप ड्यूटी पर जा रहे हैं तो आपने यूनिफॉर्म ना पहनी हो, कोई और कपड़े पहन के चले गए, तो इसमें भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। और ड्यूटी से गायब हो जाना, तो 4 घंटे इधर उधर जाना, तो अगर सुपरवाइज़र को या मैनेजमेंट को पता चल जाए तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह और आपको टर्मिनेशन है। और दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, बदतमीज़ी करना, दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल ना रखना, इसमें भी आपको टर्मिनेशन हो सकती है। और अपने काम ईमानदारी से ना करना, काम पर तवज्जो ना देना, इसमें भी आपको टर्मिनेशन हो सकती है। और अपना काम अधूरा छोड़ना, पूरा ना करना, इसमें भी आपका ही नुकसान है। इसके अलावा और बहुत सारी भी वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको टर्मिनेशन हो सकती है। इसके अलावा कैंप में आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया, बदतमीज़ी किया, शराब नोशी की, बहुत ज़्यादा कोई और नशा किया, जिसकी वजह से आप सेंसलेस हो गए, इसकी वजह से भी ये कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। और किसी के साथ आपने झगड़ा किया, किसी को मारा पीटा, तो फिर भी आपको टर्मिनेशन हो सकती है। लिहाजा जो रूल और रेगुलेशन है उनको आपने हमेशा फॉलो करना है ताकि आपको टर्मिनेशन ना हो। टर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जॉब चली जाएगी और दूसरी जॉब हासिल करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा जो रूल और रेगुलेशन है, कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी जगह पर आपने अपने सुपरवाइज़र की बात मानी है, जो मैनेजमेंट है उसकी बात मानी है, जो कंपनी के रूल और रेगुलेशन है उनको आपने हमेशा फॉलो करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।